नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे केंद्र राज्य संबंध पर। ठीक है, तो संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 11 में जो है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के बीच किसके विधायी संबंधों का प्रावधान है। किस संबंधों का? तो विधायी संबंधों का प्रावधान है। किसमें? भाग 11 के अनुच्छेद 45 से 55 तक में। ठीक है, उसी प्रकार भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक का प्रावधान है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 246 में क्या बोलता है कि इसके तहत जो है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अनुसूची पढ़ाते वक्त मैंने इन पर चर्चा किया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। संघ सूची क्या होता है? जिस पर केंद्र कानून बनाए केवल। राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाए, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाए। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं कि अनुच्छेद 257 में क्या बोलता है कि कुछ इसके तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसके साथ ही 267 क्या बोलता है? आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो 267 में दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन पर कितने विषय, कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, इनके बारे में चर्चा करती हूँ। इन सूचियों में कुल मूल चूक परिवर्तन किए गए हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, ये संघ सूची, ये राज्य सूची और एक ये समवर्ती सूची। ठीक है, पूर्व में इनमें कौन कौन से विषय थे, पूर्व में कौन कौन से विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं, ये देखेंगे। ठीक, तो संघ सूची में पूर्व में कितने थे? तो 97 थे। ठीक है, राज्य में कितने थे? 66 थे, और वहीं समवर्ती सूची में कितने थे? 47। लेकिन इन पर कुल परिवर्तन किया गया, और वर्तमान में संघ में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में 61 है और समवर्ती में कितना है? 52 है। तो इस डेटा को याद रखेंगे कि कौन से विषय को, मतलब कितने विषय कौन से सूची में हैं। ठीक, तो देखते हैं संघ सूची में कौन कौन सा विषय है। कुछ मेन विषय को देख लेते हैं। रक्षा, परमाणु, विदेश। ठीक, बाकी मैं रीड करती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, एक रक्षा हो गया, एक परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा खनिज हो गया, विदेश हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, नागरिकता जैसी विषय हो गई। ठीक है, डाक, तार, टेलीफोन। ठीक, डाक, तार, टेलीफोन, ये सब संघ सूची में आते हैं। ठीक, प्रसारण और संचार साधन, करेंसी,
पेट्रोलियम, अफीम की खेती, जनगणना, उच्च न्यायालय का गठन, समाचार पत्रों का क्रय विक्रय और उस पर प्रकाशित विज्ञापन पर कर, निगम कर जो है हो जाता है, रेलवे हो जाता है, विदेश नीति हो जाती है। ये सब किस में आएंगे? तो ये सब संघ सूची में आएंगे। ठीक है, तो राज्य सूची में क्या क्या आएगा? राज्य सूची में आएगा लोक व्यवस्था, कारागार मतलब जेल, सुधार गृह और पोस्टर, संस्थाएं, शराब, ठीक, कृषि शिक्षा, मत्स्य पालन, ये सब हो गया, पशुधन हो गया, भूमि हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, व्यवसाय पर कर हो गया, ठीक, भूमि संपदा शुल्क हो गया। ये सब क्या है? ये लोक राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, इसके साथ ही समवर्ती सूची में क्या क्या आता है तो देखते हैं, जिस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो दंड संहिता जो CRPC है, IPC है, ये सब किस में आते हैं? ये समवर्ती सूची में आते हैं। साथ ही विवाह और विवाह विच्छेद, संयुक्त परिवार हो गया, श्रमिक कल्याण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, शिक्षा, मापतौल और वन्यजीव संरक्षण और न्याय का प्रशासन। क्या? शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण और मापतौल और न्याय का प्रशासन। ठीक, तो ये सब क्या हो गया? ये समवर्ती सूची की विषय हो गई। जो ये 5 विषय है, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के विषय से हटाकर कहाँ लाया गया? समवर्ती सूची में लाया गया। ठीक है, इसके साथ ही परिवार नियोजन जो होता है और आपराधिक मामले होते हैं, वाणिज्य और औद्योगिक एकाधिकार होते हैं, ये सब क्या है? ये समवर्ती सूची के ही विषय हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। पहला है वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास व्यापार, संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद विषय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो किस सूची में है? तो ये सब समवर्ती सूची में रखे गए हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या? वाणिज्यिक औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास व्यापार, ठीक, श्रम विवाद, ये सब किस में है? तो ये सब समवर्ती सूची में है। ठीक, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ठीक, न्यास और न्यासी, श्रम संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद, निगम कर, राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, विधि और चिकित्सा वृत्ति, अंतर्राज्यीय प्रव्रजन। तो कौन कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या है? निगम कर और राज्यों के लेखाओं का संपरीक्षा और अंतर्राज्यीय प्रव्रजन, ये तीनों क्या है? ये तीनों समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, निगम कर किस में आता है? तो निगम कर तो संघ सूची में आता है। ठीक है, और राज्यों के लेखाओं का संपरीक्षा तो किस में आएगा? ये राज्य सूची में आएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रेलवे का संबंध किससे है? तो रेलवे का संबंध केंद्र सूची से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे का संबंध किससे है? तो संघ सूची, मतलब इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विषय में राज्य विधानसभा तथा संसद दोनों ही कानून बना सकती है? तो शिक्षा एक ऐसा विषय है, मतलब शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या है? कानून बना सकती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जबकि आणविक ऊर्जा, कानून एवं व्यवस्था, विदेश नीति, ये सब क्या है? ये संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों के पुनरीक्षण के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारी आयोग गठित किया गया था। ये सरकारी आयोग का नाम हम लोग एक और चैप्टर में पढ़े थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकारी आयोग का वर्णन किस चैप्टर में हम लोगों ने इनका यूज़ किया, किससे संबंधित है ये। ठीक, आर्थिक आयोजन है। आर्थिक आयोजन क्या है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं है? तो कार्यपालिका संबंध संबंधित नहीं है, जबकि व्यवस्थापिका, वित्तीय, प्रशासकीय, ये संबंध क्या है? संविधान के भाग 11, 12 और 13 में क्रमशः विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय और व्यापार संबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है बोल रहा है। ठीक।
ठीक है। तो कृषि संबंधित नहीं है, तो कृषि किस में आएगा, तो कृषि आता है राज्य सूची में आता है, ठीक है। जबकि रक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामले ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये सब संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, या फिर राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो 249 किससे संबंधित है, राज्य सूची के विषय में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 एवं 312 राज्यसभा के विशेषाधिकार है, जिसमें 249 के तहत राज्यसभा राज्य के किसी भी विषय पर 2/3 बहुमत से उसे राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 312 के तहत नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, ठीक। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में संघ राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो ये किस में आता है, ये दंड संहिता जो आपराधिक संहिता है ये सब किस में आता है, तो ये सब समवर्ती में आता है, ठीक। समवर्ती सूची का विषय है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची के हैं, ठीक। निम्नलिखित तीनों में से किसी भी सूची में जो विषय नहीं गिनाए गए हैं उन पर विधि बनाने की शक्तियों से संपन्न सत्ता है, तो कौन सा है, तो संघीय संसद, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे, भारतीय संविधान की निम्न में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय शामिल किया गया है, तो ये सब किस में आ जाता है, ये सब आता है समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। केंद्र और राज्य में वित्त के बंटवारे के लिए मानदंडों की अनुशंसा कौन करता है, तो कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के लिए एक आयोग गठित करेगा, जो कार्य राज्यों और केंद्र के मध्य राजस्व वितरण की अनुशंसा करना है। ये अनुशंसाएं केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना ही वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन, ये ऐसे 5 विषय हैं जिनको राज्य सूची से हटाकर कहाँ रख दिए, समवर्ती सूची में, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, तो सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लगाया या वसूला जाता है, तो किसके तहत, तो भू राजस्व के तहत, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 246 संबंधित है किससे, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन तीनों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन एक संसदीय वित्तीय समिति नहीं है, तो कौन नहीं है, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के प्रक्रिया के विषय में सही क्या है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पारित होना चाहिए। दूसरा है संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध करेगी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या सही है, तो ये तीनों सही हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 23वां प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है, तो कौन सा सही है। आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। आयोग में कम से कम एक सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। चौथा है, आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संतानम थे, तो
क्या कौन सा सही है? आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, केवल एक, ऑप्शन डी। तो देखते हैं वित्त आयोग क्या है। इसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 280 में। स्थापना कब हुई? 1951 में। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। कब? प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर। ठीक। संरचना 5 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। ठीक। इसकी जो योग्यताएं हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही देखते हैं अभी वर्तमान में अगर पूछे तो 15वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची का विषय नहीं है? तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय। बी है लोक व्यवस्था। सी है भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं। डी है कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। तो कौन सा है जो राज्य सूची का विषय नहीं है? तो ये ऑप्शन डी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा अंतिम प्रश्न। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सरकारी आयोग का वर्णन हम लोग किस टॉपिक में देखे थे, किससे यह संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।